जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है बीएसएससी इंटर लेवल के लिए रीजनिंग का क्लास। तो रीजनिंग क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पहला सवाल है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द संख्या या आकृति को चुनिए। तो देखिए, पहला सवाल है CFLP रेशियो DEMO, ठीक है, प्रोपोर्शन, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, फिर रेशियो, फिर SNND क्या होगा। देखिए एकदम इजी है इसको बनाना। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है यहाँ पर C, ठीक है, फिर F, फिर L, फिर P, ठीक। उसके बाद इधर लिखिए D, फिर E, फिर M, फिर O, ठीक। अब देखिए C और D के बीच में दूरी, C और D, F और E, फिर L और M, फिर P और E। तो इसमें सबके बीच में दूरी कितना है, तो C के बाद एक घर बढ़ते हैं, F के बाद एक घर घटते हैं, L के बाद ये के LM एक घर बढ़ते हैं और P के बाद एक घर घटते हैं। यही हो रहा है ना। तो उसी तरह इसमें भी आपको करना है क्या, सो देखिए S है, S के बाद एक घर बढ़ेंगे तो क्या होगा, यानी S जो है, एक मिनट इधर वाला निकालना हमको। तो S से एक घर घटाएंगे तो R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R, ठीक। S से एक घर घटाएंगे तो R, PQRS, हाँ। उसके बाद आपका N से एक घर जोड़ेंगे, तो एक घर जोड़ेंगे तो MNO, O हो जाएगा। उसके बाद फिर एक घर घटाएंगे इससे तो M हो जाएगा, फिर एक घर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा E। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 है, फिर 53 है, 74, 53, फिर 95, इसके जगह पर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि 74 जो है, ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा सो देखिए, 7 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 49 प्लस 4 यानी 53 हो गया, ठीक है। 7 7 49 प्लस 4 53 हो गया। उसी तरह 9 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 81, 81 प्लस 5 कितना हो गया, 86। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी, ऑक्सीजन और नमक दिया है। तो पानी में ऑक्सीजन है, एक मिनट इसको मिटाते हैं। पानी में ऑक्सीजन है तो नमक में क्या है, तो नमक जो है, नमक में सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम। इस प्रकार ऑक्सीजन पानी का एक घटक है, उसी प्रकार सोडियम नमक का एक घटक है। चलिए कैलकुलेटर से गणना करते हैं, तो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, तो हृदय का धड़कन हम लोग सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। देखिए इसमें क्या होता है कि 12 घंटे में घड़ी के बजने की संख्या जो है वो 1 से लेके 12 तक यदि जोड़ते हैं लगातार, तो कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं दिखा दूँ आपको। इसमें आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। कैसे जोड़िएगा सो देखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो n क्या है, n है मेरा 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12, ठीक है, और अंदर में 12 प्लस 1/2 लिखेंगे। तो ये 12 से 2 से 12 कट जाएगा, 6 आएगा, 12 और 1 13, 13 को 6 से गुना करेंगे, 78 आया। तो 78 होता है। उसी तरह 24 घंटे में घड़ी जो है 2 गुना 78 कर देंगे, क्योंकि ये 12 घंटा में था, इसलिए इसको जब 24 घंटा में किए तो 2 गुना 78 यानी 156 बार हो जाएगा। चलिए 156 बार है कि बी बहन है डी की। बी जो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बी क्या है, डी की बहन है, और एम पिता है डी का, एम क्या है, पिता है डी का, और एन बहन है एम की, ठीक है। तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ लिखिए डी, डी जो है, डी किसकी बहन है, बी की, ठीक है, डी किसकी बहन है, बी की। और एम जो है
पिता है डी का, एम क्या है इसका, पिता है एम, ये पिता है, ठीक है। और एम की जो से एन जो है एम की बहन है, यानी एन क्या है, एम की बहन, ठीक है। एन क्या, एम की बहन। तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है। तो देखिए जब बी है, ध्यान दीजिए एम की बहन कौन है, तो एम की बहन हो रहा है आपका एन, ठीक है। और एन जो है, एम और एन दोनों बहन है। एम क्या है, डी का पिता है, तो ये इसकी बुआ लगेगी। तो जब डी का बहन बी है तो इसकी भी बुआ लगेगी, यानी इसमें हो जाएगा आपका भतीजी का, क्या हो जाएगा, भतीजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, कल्याणी वीणा की सास है। कल्याणी किसकी सास है, वीणा की, ठीक है। और वीणा अशोक की पत्नी है। ध्यान से देखिए, कल्याणी वीणा की सास है। कल्याणी कौन है, यहाँ लिखो कल्याणी, कल्याणी वीणा की सास है, वीणा की सास, ठीक है। और वीणा अशोक की पत्नी है। ये किसकी पत्नी है, ये है अशोक की पत्नी। किसकी पत्नी, अशोक की पत्नी। अब धीरज सुदीप का पुत्र है। धीरज कौन है, सुदीप का पुत्र, जो अशोक का इकलौता भाई है। ध्यान दो, धीरज सुदीप का पुत्र है, ठीक है, जो अशोक का इकलौता भाई है। यानी धीरज और अशोक इकलौता भाई हो गया। तो कल्याणी अशोक की कौन है, तो कल्याणी अशोक की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशोक की माँ, ऑप्शन सी। चलिए, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। तो देखिए इसमें आपका सवाल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिया कि प्लायर, कैंची, चिमटा, जग। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जग। जग को छोड़कर अन्य सभी एक फुल क्रम यानी आलम पर काम करने वाले यंत्र हैं, जबकि जग एक बर्तन है। चलिए इसको देखते हैं। 109 नंबर की 25 से 212 है, 9 39 है, 16 416, 4 24 है। तो इसमें क्या करना है सो देखिए, 25 प्रति विकल्प का संबंध ज्ञात करने पर विकल्प ए से जो है क्या होता है, ए से, और विकल्प सी से। ध्यान दीजिएगा, ये 25 है, तो 25 जो है 25 का स्क्वायर करते हैं 625 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 25 का वर्ग निकालते हैं 5 होता है, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा,